चलते जाना बढ़ते जाना, चलते जाना बढ़ते जाना, चलते जाना बढ़ते जाना, यूपी सरकार ने ठाना है नारी को मिले सम्मान सुरक्षा मिशन हमें बनाना है, मिशन हमें बनाना है। मिशन शक्ति अभियान का, जन जागरण अभियान का, दुर्गा स्वरूप हर नारी हो इस देश की पहचान का। ये 9 दिन के नवरात्र में शासन द्वारा हम लोगों को मिशन शक्ति के नाम से ये मिला है कि 9 शक्तियों देवियों के रूप में महिलाओं को सशक्तिकरण के रूप में क्या है, इसीलिए उन्होंने सारे हम लोगों को हेल्पलाइन नंबर दिए हैं। जो है कि पहला तो देख लीजिए मुख्यमंत्री जी का नंबर है, फिर इसके बाद इसी तरह के सारे हेल्पलाइन हैं। जब आपके घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो आप बहुत खुश होती हैं। जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है तो आप उसकी पढ़ाई के बारे में, उसके भविष्य के बारे में बहुत चिंतित होती हैं कि क्या क्या करना है। लेकिन क्या कभी आपने उसकी सुरक्षा को ध्यान में दिया है कि बच्चे को हमें कैसे सुरक्षित रखना है? सब वो विद्यालय में जा रहा है सुरक्षित है कि नहीं, घर पे जा रहा है कि नहीं। और केवल घर की बात नहीं है, बाहर समाज में भी आप देखिए बच्चों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। जगह जगह आप देखेंगी छोटे छोटे बच्चों से बहुत काम कराया जा रहा है, मतलब ऐसे से काम कराया जाए जो मतलब उनके लिए नहीं योग्य है। तो चाहे जो भी बच्चा हो, चाहे जो भी जितना भी जो भी बच्चा हमारा संकटग्रस्त है, जो भी परेशानी है, तो उसकी सहायता के लिए सरकार द्वारा जो एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, हमारा 1098 नंबर है। ये महिला विकास और बाल मंत्रालय की तरफ से किया गया है। ये बच्चों की सुरक्षा के लिए, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि हमारा बच्चा अगर असुरक्षित है या कहीं भी किसी समस्या में है तो वो इस नंबर पे कॉल करेगा तो उसको सुविधा मिलेगी और उसकी कोई भी समस्या होगी उसको दूर किया जाएगा। ये मौलिक अधिकार है। भारत का जो भी नागरिक है उसको 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। उसको लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। स्वतंत्रता का अधिकार यानी हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता है, वो चाहे जो भी काम करना चाहे स्वतंत्र रूप से कर सकता है। शिक्षा का अधिकार है, हर व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सकता है, शिक्षा लेने से किसी को कोई नहीं रोक सकता है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी भी व्यक्ति का शोषण कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है, ये हमारा कानून है। इसके लिए आप अगर कोई आपका शोषण करता है तो उसके लिए आप जाके आप अपना अधिकार ले सकती हैं। कोई भी व्यक्ति शोषण नहीं कर सकता। और वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, कोई भी किसी को बाउंडेशन में नहीं रह सकता कि ये इस धर्म को मानना है। जिसकी जो इच्छा है वो धर्म को अपना सकता है। और शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार है, यानी संविधान में जो जितने भी नियम कानून है, जितने भी अधिकार हैं, उसको हर व्यक्ति को लेना है। ठीक है। आप लोग तो जान ही रही हैं कि महिलाओं बेटियों को देवी का रूप माना जाता है ना। और इस समय क्या चल रहा है, नवरात्र। तो नवरात्र में राज्य सरकार ने क्या किया है कि हम लोग जितनी सहायता अपनी सुरक्षा के लिए ले सकते हैं, उन सारी चीज़ों को 9 दिन में हम लोगों को कैसे कैसे देना है, हम लोग आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे दे रहे हैं। उसी की जानकारी क्या और कैसे हम लोगों ने इस रूप में दिया है। आप लोग इसको देखिए और अपनी शक्ति और अपनी सुरक्षा को समझिए। ये कैसे करना है कि जैसे हम लोग नारी हैं, हम नारियों के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा घटनाएं होती हैं। तो अगर हम मजबूत नहीं रहेंगे, हम जागरूक नहीं रहेंगे, तो हम अपने बच्चों को, हम अपनी बेटियों को कैसे आगे मजबूत बना पाएंगे। इसी के लिए हम लोगों ने ये अभियान चलाकर आप लोगों को जागरूक करने के लिए आज हम लोगों ने एक देवी के रूप में इस चीज़ को रखा है, जिसको आप देख रहे हैं कि तमाम चीज़ों को इस पर लिखा गया है। पॉक्सो एक्ट है, आत्म सुरक्षा आपको कैसे करनी है, देवी के जितने शस्त्र हैं वो सब आप लोग अपने अनुसार इसका उपयोग कर सकती हैं और अपनी सुरक्षा को बना सकती हैं, मजबूत बन सकती हैं, अपना क्या कहते हैं अधिकार ले सकती हैं। ये सारी चीज़ें अपने को जैसे बहुत ही नहीं समझना है कि मेरे ऊपर ये हो गया घटना तो हम आगे अपनी बात को कैसे पहुंचाएं। तो आप भी एक देवी हैं, इस सारी चीज़ों को जानिए। और एक हेल्पलाइन नंबर जो बीच में आप देवी जी की माला देख रही हैं, इसमें सारे हेल्पलाइन नंबर को लिखा गया है। 181 हेल्पलाइन नंबर है, महिला हेल्पलाइन। और एक और नंबर है 1090, ये वीमेन पावर हेल्पलाइन है कि आपके ऊपर कोई भी घटना होती है तो आप इस नंबर का इस्तेमाल करके घटना करने वाले को सतर्क कर सकती हैं और खुद भी जागरूक रह सकती हैं कि हमारे ऊपर कुछ भी होगा तो हम इस नंबर का उपयोग करके आगे हम अपनी बातों को कह सकते हैं और मदद ले सकते हैं और घटना से बच सकते हैं। और
महिलाएं शक्तिशाली कब बन सकती हैं, ये तो आपको बेटी के जन्म से ही आपको ये जानना पड़ेगा। क्या होता है कि बेटियां जब भी जन्म लेती हैं तो हर लोगों के घर में जो है अंधकार हो जाएगा, बिल्कुल वो लोग दुखी हो जाएंगे कि अरे बेटी ने जन्म लिया, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। बेटे अगर कल हैं, आज हैं तो बेटियां कल हैं, बेटे अगर वंश हैं तो बेटियां अंश हैं। इसलिए बेटी और बेटे में समानता ही होनी चाहिए, उसमें असमानता नहीं होनी चाहिए। जब भी जैसे बेटा पढ़ता है वैसे ही बेटी को पढ़ना चाहिए। जिस तरह बेटी काम करती है वैसे बेटे को भी काम करवाना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेटी को स्कूल भेजना। जब बेटी स्कूल भेजेगी, अगर वो जागरूक होगी, तो जब उसकी शादी हो जाएगी तो वो अपने ससुराल वालों को भी जाकर जागरूक कर सकती है। इसलिए महिलाओं का पढ़ना और लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपसे निवेदन है कि बच्चियों को स्कूल हमेशा और रोज़ भेजिए, काम में मत उलझा कर रखिए उनको। और जब बेटियां ही पीछे हो जाएंगी तो हमारा देश भी पीछे हो जाएगा।